मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा राउंड आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत ने तहरीरी जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत आज होने वाली कमेटी के इजलास में जवाब पेश करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। आज होने वाले मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत। हर मामला खुश उसलूबी से तय किया जा सकता है। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के बायकॉट का ऐलान कर रखा है। हम आज की मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सेक्रेटरी और स्पीकर को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। मीडिया के जायज़ हकूक़ के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। किसी को मुल्की तमीर और तरक्की के अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। सियासी जमातों के आपस में राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। सियासी राबतों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाहमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात तय। पीटीआई वफ्द आज जेयूआई सरबराह से मुलाकात करेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन भी शामिल होंगे। पीटीआई वफ्द तमाम अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते करेगा। मुलाकात में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बानी की हिदायत है अपोजिशन जमातों का एक इत्तेहाद तरतीब दिया जाए। पीटीआई रहनुमा अखवंज़दा हसन यूसुफजई। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के डयाला जेल में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबों, पार्टी उमूर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू। 8 फरवरी को पेशावर में जलसे के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। ओपोजिशन का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर हमला नामंजूर के नारे। पीटीआई अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सहाफ़ी मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। पीटीआई अरकान का भी पीका एक्ट के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। सेनेट का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। पीका तरमीमी बिल 2025 के मंजूरी एजेंडे में शामिल। मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल रेकोनेनियन कानून है। मुतनाज़ा पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की एक नई तशरीह की गई है। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इजहार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। इजहार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है, जिस पर कदगन लगाई गई। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर हुकूमत दोबारा जॉइंट कमेटी बनाए। सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। इतनी जल्दी बिल क्यों मंजूर किया जा रहा है? कम वक्त में कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, मुशावरत क्या करें? पीका तरमीमी बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। कामरान मुर्तज़ा की कमेटी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरमीम पर इत्तफाक हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। पीका एक्ट तरमीमी बिल पर सेनेट दाखिला कमेटी की रिपोर्ट तैयार। चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने बिल की मुखालफत की और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीका तरमीमी बिल को कसरत राय से कमेटी से मंजूर किया गया। रिपोर्ट चेयरमैन सेनेट को अरसाल। PFUJ ने मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ आज मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम सहाफ़ी तंजीमों को आज दिन 3 बजे भरपूर एहतजाज की हिदायत। आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। जल्द से जुलूस रैलियाँ निकाल कर सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अगले मरहले में ट्रेड यूनियंस को भी तहरीक में शामिल करेंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की होगी। पीका एक्ट के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। बिल लाने से पहले किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
जॉइंट एक्शन कमेटी की PIUG के मुल्की एहतजाज की हिमायत, एहतजाज में शिरकत का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को अक्सर मुस्तरद करती है। मुतनाज़ा एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जद्दोजहद की जाएगी। सहाफ़ी तंजीमें। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है। मुआशी आशारिये मस्बत है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर ख्वाह कम हुआ। दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 11.44 अरब डॉलर हो गए। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। करंट अकाउंट सरप्लस होने से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाइख्तियार बना दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। पुर उम्मीद हूँ आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान, बस चले तो पूरे पाकिस्तान का टैक्स रेट 15% कम कर दूँ, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। उम्मीद है कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अखराजात कम करने के लिए चंद सरकारी इदारे बंद कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन को शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। रवा माली साल के पहले 6 माह में मुआशी बेहतरी के आसार। पहली शशमाही में तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात में इजाफा, स्टेट बैंक के माली ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर में सहकाम रहा। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29.3% का इजाफा हुआ। बरामदात में 9.8%, दरामदात में 14.5% का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल की निस्बत FBR महसूलात में 35.1% का इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदनी में 5 माह के दौरान 94.5% इजाफा हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना ने पहली शशमाही के दौरान मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रीजनल नायब सदर वर्ल्ड बैंक की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मार्टिन रॉयसन ने पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात पर रीजनल चैम्पियन करार दे दिया। गुरबत के खात्मे, ITO और इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। माहौलियाती बेहतरी और सैनिटेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। तालीम, सेहत, सियाहत, माहौलियात के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की मज़ीद मुआवनत के ख्वाह हैं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का खात्मा बका का मामला है। वर्ल्ड बैंक की मुआवनत काबिल कदर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। फैसले में तो कमेटी अरकान को तौहीन का मर्तकब ठहराया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस को तौहीन का मर्तकब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन के मुलजिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? रोज का जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा तो खत्म हो। देख लेते हैं ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई। देख लेते हैं क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे। जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंडिया। नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की इस्तदा। आप अपना दावा वापस ले सकते हैं। दरख्वास्त नहीं, दरख्वास्त अब हमारे सामने लग चुकी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज के अख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के
खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियाँ किसी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। ये कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया। दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बादियो नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। GHQ हमला केस में बानी PTI की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सदा के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तग़ासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। दरख्वास्त का मतन अदालत से सजा कलअदम करार देने की सदा। सेनेट की कायमी कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर जाम सैफुल्ला ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि आप अदालतों का हक कैसे ले सकते हैं, बिल मंजूर करने के लिए इतनी उजलत की क्या ज़रूरत है। अनुषा रहमान बोली कि डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान ने डिजिटल बनना है। ये एजेंसी दुनिया भर से ग्रांट्स लेगी। नादरा का डिजिटल पाकिस्तान में वजारत IT के साथ मुकाबला है। नादरा हमारे अंगूठों के निशानात को बेचता है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल ना होने से कैसे डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएंगे।